नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो इस वीडियो में हम लोग बॉटनी का ये जो टॉपिक है वनस्पति शास्त्र की परिभाषा, क्षेत्र और इसके महत्व के बारे में सारी जानकारी देखने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारी वीडियो में। तो बॉटनी के जितने भी टॉपिक हैं सबके नोट्स आपको वहीं पर मिल जाएंगे, कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो बढ़ते हैं आगे। वनस्पति शास्त्र इसे पादप विज्ञान भी कहा जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा है जो पौधों के जीवन, उनकी संरचना, विकास, वर्गीकरण, वितरण और पर्यावरण के साथ उनके अंतर संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन करती है। यह न केवल पौधों के भौतिक स्वरूप को समझने का विषय है, बल्कि यह पृथ्वी पर जीवन के आधार को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है। यहाँ वनस्पति शास्त्र का विस्तृत विवरण है। तो वनस्पति शास्त्र की परिभाषा, सरल शब्दों में वनस्पति शास्त्र जीवन की एक शाखा है जिसमें शैवाल, कवक, लाइकेन, ब्रायोफाइट, स्टेरोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का अध्ययन करते हैं। इसे हम थियोफ्रेस्टिस को समर्पित कर सकते हैं, जिन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। तो इन्होंने अपनी पुस्तक स्टूडिया प्लांटारम में पौधों को वर्गीकृत करने का पहला औपचारिक प्रयास किया था। वनस्पति शास्त्र का कार्यक्षेत्र। तो वनस्पति विज्ञान का दायरा अत्यंत विशाल। आधुनिक समय में यह विषय केवल पौधों को पहचानने तक सीमित नहीं है, बल्कि आणविक स्तर तक फैल चुका है। तो शुद्ध वनस्पति विज्ञान, इसके अंतर्गत पौधों के सैद्धांतिक अध्ययन किए जाते हैं। पादप आकारिकी, पौधों के बाहरी अंगों, जड़, तना, पत्ती, फूल का अध्ययन। पादप शरीर क्रिया विज्ञान, पौधों की जैविक प्रक्रियाओं जैसे प्रकाश संश्लेषण, श्वसन और वाष्प उत्सर्जन का अध्ययन। पादप कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी, पौधों की कोशिकाओं और उनके अंगों की संरचना, इसका अध्ययन उसमें किया जाता है। और पादप आनुवंशिकी या प्लांट जेनेटिक्स, तो पौधों में वंशागति और जीन का अध्ययन। यहाँ पर आप लोग प्लांट सेल देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार। तो अनुप्रयुक्त वनस्पति विज्ञान, यह क्षेत्र मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पौधों के उपयोग पर केंद्रित है। कृषि विज्ञान या एग्रीकल्चर, फसलों के उत्पादन और सुधार का विज्ञान। बागवानी, फलों, सब्जियों और सजावटी पौधों का अध्ययन। औषधीय वनस्पति, पौध से प्राप्त दवाओं का अध्ययन। पादप विकृति विज्ञान, पौधों में होने वाले रोगों और उनके उपचार का अध्ययन। वनस्पति शास्त्र का महत्व, वनस्पति शास्त्र का महत्व मानव सभ्यता के अस्तित्व के लिए अनिवार्य। खाद्य सुरक्षा, हम जो कुछ भी खाते हैं वह प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पौधे पर निर्भर है। वनस्पति विज्ञान के माध्यम से हम फसल की पैदावार बढ़ाने और पौष्टिक खाद्य पदार्थ विकसित करने में सफल हुए। ऑक्सीजन का स्रोत, तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधे पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। औषधीय महत्व, आधुनिक चिकित्सा में उपयोग होने वाली अधिकांश दवाएं पौधों से प्राप्त यौगिकों पर आधारित, जैसे एस्पिरिन, क्विन आदि। पारिस्थितिक संतुलन, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करते हैं और मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। पौधों का वर्गीकरण, वनस्पति शास्त्र में पौधों को उनके विकासवादी संबंधों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। मुख्य समूह जैसे थैलोफाइटा, सरल संरचना वाले पौधे जैसे शैवाल और कवक। ब्रायोफाइटा, इन्हें पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, जैसे मॉस। स्टेरोफाइटा, ये संवहनी ऊतक वाले पौधे हैं जैसे फर्न। जिम्नोस्पर्म, नग्न बीज वाले पौधे जैसे पाइनस। एंजियोस्पर्म, फूल देने वाले और बीज को फल के भीतर ढकने वाले पौधे। भविष्य की चुनौतियां और शोध, आज का वनस्पति शास्त्र जलवायु परिवर्तन, बढ़ती जनसंख्या और खाद्य संकट और जैव विविधता के संरक्षण जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपट रहा है। पादप जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें विकसित की जा रही हैं जो सूखे और कीड़ों के प्रति अधिक प्रतिरोधी हैं। तो निष्कर्ष यह है कि दोस्तों, वनस्पति शास्त्र केवल किताबों का विषय नहीं है, यह जीवित पृथ्वी की धड़कन है। जैसे जैसे हम पौधों की आणविक रहस्यों को सुलझा रहे हैं, हमें यह एहसास हो रहा है कि पौधों में बिना मानव जीवन की कल्पना करना असंभव है। आने वाले समय में यह विज्ञान हमें स्थायी ऊर्जा के स्रोत जैसे बायोफ्यूल और भविष्य की बीमारियों के उपचार खोजने में मार्गदर्शक साबित होगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और भी जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए या नोट चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और बॉटनी के सभी टॉपिक आपको मिल जाएंगे। आप लिस्ट पर जगह पर कर भी चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।